व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल चल रहे हैं, किस तरह के थॉट्स, किस तरह का परसेप्शन आज सुबह से इस इंसान का व्यूअर्स आपको लेकर बना हुआ है, ये चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस व्यूअर्स अपना फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। पहला है, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। देखो व्यूवर्स, इस इंसान के दिल में ऐसा है कि इस रिश्ते के अलग होने के पीछे का, इस रिश्ते में ब्रेकअप आने के पीछे का कहीं ना कहीं कारण आप हो। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज, ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। ठीक है, पहले मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस। फिर उसके बाद है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। आई चीयर्स अवर मेमोरीज। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। आई कांट लेट यू गो। आई डम्प यू। I am jealous to see you with someone else. I cannot share you. And bottom is, I am stalking you through social media. तो देखो व्यूअर्स, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई है जो आपको समझना ज़रूरी है। बेसिकली आज सुबह से आपके पर्सन की एक ऐसी सोच आपको लेकर बन रही है जहाँ पर इन्हें लगता है कि मेरी गलती नहीं है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, या मैंने इस रिश्ते में गलत नहीं करा। हाँ, आपने कोई ऐसी गलती करी, उस गलती के चलते इन्होंने ये कदम लिया, इस गलती के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपको इग्नोर करा, या अगर इन्होंने किसी और रिलेशनशिप में यहाँ पर अपना रोल अदा करना शुरू करा है ना, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपको जिम्मेदार मान रहे हैं, अपने आप को नहीं। और उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखकर इनके दिल में ये है कि भाई आपने इनका दिल तोड़ा, और इसी रीजंस के चलते इन्हें अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा यहाँ पर कदम उठाना पड़ा। वो कदम जो आप दोनों को दूर कर गया, इनको आपसे, आपको इनसे दूर कर गया। तो सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा, जैसे वो होता है ना, डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से है, अगर तुम ऐसे ना करते, तुम वैसा ना करते, तो मैं कहीं ना कहीं इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी में कदम या डिसीज़न नहीं लेता या नहीं लेती। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स, हालांकि इन्होंने फैसला इन्होंने लिया है, लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर ये जिम्मेदार आपको मान रहे हैं, और इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं जो वजह बनी है आप दोनों के बीच की दूरियों की, ये वजह आज भी आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कुछ व्यूअर्स, आपके केस में आपके पर्सन को ना आप पर शक था कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, आप इन्हें चीट कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पर इनके साथ भी और आप किसी और के साथ भी, ये आपकी ज़िंदगी में एज अ ऑप्शन बनकर रह गए हैं। ठीक है, और उसी चीज़ की श्योरिटी पाने के लिए बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, या आपके ऊपर इन्होंने निगाहें रख रखी हैं। देखो यहाँ पर भी क्योंकि ये कार्ड आया है, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। ठीक है, आई कैन नॉट शेयर यू। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस इंसान को आप पर काफ़ी ज़्यादा शक हुआ, और उस शक के चलते इन्होंने अपने मन में जैसे एक परसेप्शन बना लिया, बजाय उस बात की गहराई तक जानने के, बजाय उस बात को समझने के। और यहाँ पर इनके दिल में सुबह से यही चीज़ें चल रही हैं कि ये तो अभी भी कहीं ना कहीं डिवाइन से, यूनिवर्स से, भगवान से यही दुआ करते हैं, यही प्रे करते हैं कि किसी तरह से आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में हो जाए। लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा नहीं चाहते। अगर आप चाहते तो आप ऐसा कदम क्यों लेते? इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि ये आज भी जब भी उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ अपने आप को पाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उन बीते लम्हों की तरफ लौटने का दिल करने लगता है। और उस बीते लम्हों में क्योंकि ये पर्सन लौट नहीं पा रहे ना, इसी रीजंस के चलते ये आपके बारे में ना अपनी फैमिली से ज़रूर से बात कर रहे हैं। फिर चाहे ये वो फैमिली हो जिसने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना शक का बीज बोया था। तो यहाँ पर ये अपनी फैमिली से ये चीज़ें बात कर रहे हैं कि इन्होंने जितना प्यार आपको करा, जितनी केयर आपकी करी, जितनी रेस्पेक्ट इन्होंने आपको दी, शायद इन्होंने कभी किसी को नहीं दी होगी। और देखो ना, बदले में इन्हें आपसे क्या मिला, बदले में आपने इन्हें क्या दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे कि आप ये समझ लो एक दिल जले आशिक के तौर पर ये पर्सन है। जैसे हर एक चीज़ को लेकर इन्हें लग रहा है, आप अगर ऐसा ना करते, आप अगर वैसा ना करते, आपकी ज़िंदगी में ये ना होता, ये ना आता, ये ना आती, तो मैं इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी में कोई कदम ना लेता या ना लेती। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि भाई देखो, इस इंसान ने ना कहीं
जैसे हमेशा इन्हें ना बाल की खाल निकालने की आदत रही है। इन्होंने बस आप ही के मामले में बाल की खाल ना निकाल कर इन्होंने तुरंत से आपके अगेंस्ट फैसला ले लिया या आपको अपने आप से तुरंत से इन्होंने दूर कर दिया, जो इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक या सबसे बड़ी भूल बनी है। तो ओवरऑल सुबह से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स खुद ही उस चीज़ को याद कर रहे हैं, खुद ही अपना मन दुखी कर रहे हैं, और जब मन दुखी होता है तो उस विषय में ये पर्सन अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर रहे हैं, और वहाँ पर ये पर्सन यही बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से बहुत दिया, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, लेकिन अगर वो कदम वो ना उठाती या उठाता तो मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा फैसला ना लेता, ना मैं इतना बड़ा कदम मैं भी उठाता या उठाती। तो इस तरह की चीज़ें, तो बहुत बड़ा यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना बेसिकली व्यूअर्स मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग होता हुआ या होती हुई यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है आज सुबह से कि व्यूअर्स की वजह से व्यूअर्स के पर्सन का दिल टूटा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका दी हेरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपका आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी सन। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना जैसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यहाँ पर वही स्थिति बनी है। आपके पर्सन ना जितना आप इन्हें यहाँ पर खुशियाँ दे रहे थे, जितना आप इनका हाथ पकड़कर इनके साथ चलना चाह रहे थे और बदले में भी आप यही उम्मीद कर रहे थे, उतना ये पर्सन नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते को भी बहुत प्रैक्टिकल होकर देख रहे थे। जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि रिश्ते को भी ना ये ऐसे देख रहे थे जैसे कि कोई जज हैं, कोई लॉयर हैं, ठीक है, उस तरह से देख रहे थे। घर में ही इनके यहाँ पर पूरी तरह से पॉलिटिक्स चल रही थी, घर में ही इनके पूरे एविडेंस एंड ऑल ये सब चीज़ें चल रही थी। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के पर्सन इस फील्ड से भी हो। ओवरऑल यहाँ पर ना ये पर्सन बजाय उन पलों को जीने के, उन पलों में उस चीज़ को महसूस करने के, हमेशा यहाँ पर ना प्रैक्टिकल होकर या फिर कहिएगा चौकन्नी आंखों से ये पर्सन हमेशा आप पर निगाहें रखे रहे, पॉजिटिव रहे, इनसिक्योरिटी इनके अंदर हमेशा रही, और उस इनसिक्योरिटी के चलते आपकी हर छोटी से छोटी बात को पकड़ा जाता था। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर शक कर रहे थे ना, उसके पीछे की वजह इनकी खुद की सोच बन रही थी, खुद का डाउट करना बन रहा था, और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर आप दोनों के इस कनेक्शन में ब्रेकअप आया। तो सुबह से इनके साथ ये हो रहा है कि ये पर्सन जितना ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई देखो ये जो तलवार तुम्हारे ऊपर लटकी है ना, वो तुम्हारी वजह से लटकी है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर साइड हो गई या साइड हो गया। तो अभी भी अगर तुम्हारे ऊपर यहाँ पर तलवारें लटकी हुई हैं तो वजह वो नहीं थी, क्योंकि वो वजह तो तुमने दूर कर दी ना। तो इन्हें यहाँ पर जितना ये चीज़ें फील हो रही है, उतना ये पर्सन व्यूअर्स अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उतना यहाँ पर ये पर्सन बजाय अपनी गलती को मानने के बार बार इस चीज़ का पहाड़ा पड़ रहे हैं कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुमने मेरे लाइफ में जो खुशियाँ थी या मेरी लाइफ में जो खुशियाँ थी उनसे मुझे दूर करा, तुमने मुझे यहाँ पर ये डिसीज़न लेने के लिए मजबूर करा, तुमने मुझे यहाँ पर इस रिश्ते को प्रैक्टिकल होकर डील करने के लिए बोला या मजबूर करा। तो इनके दिल में ना सुबह से यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और ये कहिएगा इन चीज़ों के आने के पीछे का कारण बनना है कि अपने आप को अब अपने लिए गए फैसले पर अड़ाई रखने का, या फिर अपने लिए हुए फैसले पर अब किसी तरह का अफसोस इन्हें ना हो उस रीजंस के चलते। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में सुबह से। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेंस। देखो इन्हें भले उस वक्त पे आप पर डाउट्स हुए हों, लेकिन जब ये पर्सन व्यूअर्स आज भी आपको अकेला देख रहे हैं, आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ खुद से करते हुए देख रहे हैं, फिर चाहे अपना कंफर्ट जोन हो, अपनी प्रायोरिटीज़ हो, अपनी फाइनेंशियल वे में अपनी अबेंडेंस ही क्यों ना हो, तो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को आपके साथ का कनेक्शन याद आ रहा है। इन्हें आपके साथ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो नहीं इन्होंने होने दी वो इन्हें याद आ रही है। इवन आपने इस रिश्ते में कितने समझौते करे, आप इस रिश्ते
रिश्ते में ऐसे रोल अदा कर रहे थे जैसे पानी, ठीक है, जिस बर्तन में जिस सिचुएशन में आपको रखते थे आप वैसे हो जाते थे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में आज भी कोई नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि सोशल मीडिया से तो ये पर्सन बेसिकली आपको देख ही रहे हैं, लगातार वॉच कर रहे हैं, तो इन्हें जितना ये चीज़ें पता चल रही हैं कि आज भी आप अकेले हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को आप पर जो इन्होंने डाउट करके इतनी रिश्ते में सुनामी क्रिएट कर दी है ना, उस चीज़ का अफसोस यहाँ पर है। उस चीज़ को लेकर इन्हें ये है कि इन्होंने अपनी किस्मत खुद से पलट दी, खुद से बर्बाद कर दी, अपना अच्छा वक्त इन्होंने खुद से यहाँ पर दूर कर दिया। तो ये पर्सन अब अपनी उसी अच्छी किस्मत को फिर से अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए ना भगवान से, यूनिवर्स से, गॉड से, जिनको भी ये मानते हैं, जिनको भी ये मानने लगे हैं ना बेसिकली व्यूअर्स, अब उनसे ये पर्सन दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में हो जाए। यहाँ पर मुझे आपके लिए सैजिटेरियस एंड लियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में व्यूअर्स बनता हुआ दिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये इनके साथ हो रहा है, तो इन्होंने शक तो आप पर करा था, ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है अभी तक की रीडिंग में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन जब फैमिली के बारे में व्यूअर्स को लेकर ये सब बात बोल रहे हैं तो फैमिली का क्या रिएक्शन मिल रहा है व्यूअर्स के पर्सन को, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका दी हैंग्ड मैन, यहाँ पर है आपका दी स्टार एंड बॉटम में आपका आया है पेज ऑफ कप्स। बेसिकली व्यूअर्स पहली चीज़ आप समझिएगा, आपके पार्टनर ना अब अपनी फैमिली के सामने यहाँ पर इसीलिए बार बार आपके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये ना अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। ये आपको जो इन्होंने यहाँ पर सरेंडर करा, दूर करा ना, अब ये आपको दूर करके भी यहाँ पर अपनी ये हालत बनते हुए पा रहे हैं, ना घर के रह गए ना घाट के रह गए, उस तरह की स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं। और साथ ही साथ इन्हें ना यहाँ पर अब आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में फिर से नहीं होगी, उस चीज़ की भी इन्हें उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है। जितना जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करी जा रही है उतना ज़्यादा वो पानी इनके हाथों से निकल रहा है। और इसी रीजंस के चलते बेसिकली ये क्या करे क्या ना करे, इस मझधार में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को इस कदर फंसता हुआ पा रहे हैं जिस रीजंस के चलते ये अपनी बातें ना बेसिकली अपनी फैमिली वालों से बोल रहे हैं। एजन की दिल इनका अभी भी यही कर रहा है कि मैं उसकी तरफ ऑफर लेकर जाऊं, क्या मैं यहाँ पर उसकी तरफ नई शुरुआत की बात करूं, ठीक है। और उस बात को रखने के लिए डेफिनेटली पहले इस इंसान को अपने आप को एकदम क्लियर करना होगा, अपने आप को एकदम उनके सामने सही प्रूफ करना होगा। और उसी रीजंस के चलते ये कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स अपनी फैमिली के सामने ये चीज़ें बोल रहे हैं कि इन्होंने जितना आपको प्यार करा या जितना इन्होंने आपकी केयर करी उतना किसी को की नहीं करी। हालांकि इस चीज़ को लेकर जो फैमिली है वो बहुत प्रैक्टिकल होकर सिचुएशंस को हैंडल कर रही है, बहुत प्रैक्टिकल होकर आपके पर्सन को सुन रही है। यानी कि जितना आपके पर्सन यहाँ पर भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, उतना फैमिली यहाँ पर इनकी न्यूट्रल चल रही है क्योंकि उन्हें पता है कि फैसला तो हो गया, फैसला तो ले लिया, शक तो था और कहीं ना कहीं अब आप कैसे भी हो, ये कैसे भी है, उनसे उस फैमिली को फ़र्क इतना नहीं पड़ रहा जितना अब आपके पर्सन को यहाँ फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की मेमोरीज़ को सोच कर फील करके क्या महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज एस ऑफ वैंड्स। देखो अब आपकी मेमोरीज जितना ज़्यादा इस पर्सन को व्यूअर्स याद आ रही है ना, उतना ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए हद से ज़्यादा अपने अंदर अपने सीने में एक आग जलते हुए पा रहे हैं, वो पैशन की, वो जुनून की आग। उतना ज़्यादा ये पर्सन इवन व्यूअर्स बेचैन हो रहे हैं। उस बेचैनी के चलते यहाँ पर कई बार तो ये रातों रातों सो नहीं पाते, तो कई बार यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है ये पर्सन व्यूअर्स काउंसलिंग एंड ऑल भी ले रहे हो, जैसे हीलिंग सेशंस ही पर्सन ले रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसे यहाँ पर चांसेस है कि अब इन्हें नींद नहीं आती है और उस नींद को लेने के लिए ये पर्सन किसी के सामने अपनी करी गई गलती का कन्फेस कर रहे हैं। इवन यहाँ पर जब इन्हें फैमिली की तरफ से बहुत ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू उस फैमिली के अगेंस्ट भी खड़ा हुआ जा रहा है। उस फैमिली के फेवर में बातें ना सोचकर फैमिली के पूरी तरह से अगेंस्ट जाकर ये पर्सन व्यूअर्स सोचने लगते हैं। यानी कि वहाँ पर ना इन्हें उस फैमिली पर से भरोसा भी अपना टूटता हुआ फील होने लग रहा है।
ठीक है। और मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जितना आपके पार्टनर अपनी फैमिली से यहाँ पर अपनी बातों का कन्फेस कर रहे हैं और वहाँ से ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उतना इनकी अकल पट्टी में ये चीज़ें तो आ रही हैं कि हाँ, बेवकूफ़ ये बना दिए गए हैं, बेवकूफ़ ये बन गए हैं। आप पर डाउट करके कहीं न कहीं इन्होंने अपने प्यार पर, अपने सुकून पर, अपनी सुकून भरी ज़िंदगी पर यहाँ पर शक कर लिया। तो ये सभी चीज़ें हैं। हालाँकि भई कहने को तुम कितना भी कह लो कि भई मुझे मैंने नहीं करा, मेरी वजह से नहीं हुआ, कितना भी तुम कह लो, लेकिन तुम्हारा ज़मीर इस चीज़ को लेकर तुम्हें बार-बार परेशान कर रहा है, तभी तो तुम बेचैन हो। ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर और ऐसा क्या चल रहा है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दी एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड मजीशियन। देखो बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन कुछ भी हो, चाहे आप इनके लवर्स थे, चाहे आप इनका परिवार थे, दोनों ही कॉस्ट पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं, आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाह रहे हैं। बजाय आपको अपने आप से दूर जाते देखने या दूर करने देख, ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर बेनतहा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बेनतहा इन्हें अपने अंदर ना आपको लेकर एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट, ये सब महसूस हो रहा है। लेकिन ये पर्सन करे तो क्या करे, उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान ने खेल ही ऐसा खेल लिया जो हालांकि अब पलट गया। जिस खेल में हालांकि ये हार गए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ना कहीं न कहीं सिचुएशंस को इतना नेगेटिव कर दिया, इतना टॉक्सिक कर दिया कि अब यहाँ पर ये पर्सन दिल से अगर चाहते भी है ना आपको रोकना, तो ये रोक नहीं पा रहे हैं, या रोकने की स्थिति या वो हक ये पर्सन भी बस खो बैठे हैं। वो चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ना इस रिश्ते में बहुत मैन्युपुलेशंस दिखाए थे, बहुत मैन्युपुलेटिवली इन्होंने चीज़ों को, सिचुएशंस को क्योंकि यहाँ पर डील करा था, इस रीजंस के चलते। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है, देखो ये है आपका 3 ऑफ पेंट्स, बबंडल चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। जस्टिस, द मून एंड बॉटम में आपका आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो मैं कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ ना, वो जोर ज़बरदस्ती वाला मैटर हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो इन्होंने फैसला लिया है ना, वो अब इन्हें ऐसा फील होने लगा है कि इन्होंने दूसरों के जैसा बनने के चलते, स्पेशली थर्ड पार्टी को मिरर करने के चलते, थर्ड पार्टी को फॉलो करने के चलते इन्होंने ये फैसला लिया या इन्होंने आप पर शक करा और कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना लिया। जो मेरे व्यूअर्स मैरिड हैं, पॉसिबिलिटीज़ है लीगल इश्यूज़ भी ट्रस्ट इश्यूज़ के नाम पर इन्होंने क्रिएट कर दिए हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें फील हो रही हैं, जब जितना ये आपको स्टॉक करके आज भी आपको ना अपने आप में देख रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल यहाँ पर व्यूअर्स बेचैन और रेस्टलेस हो रहा है, या उतना बवंडर इनके सीने में यहाँ पर चल रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये आपको पूरी तरह से छोड़ देते हैं ना, तो भले आपकी ज़िंदगी में पहले कोई और नहीं हो, ठीक है, लेकिन अब डेफिनेटली इनके आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद कोई भी आ सकता है, रास्ता एकदम क्लियर हो सकता है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को इनकी सुबह से यहाँ पर जो इन्होंने डिसीज़न लिया वो ऐसा फील करा रही है जैसे कि ये जोर ज़बरदस्ती या दबाव में लिया गया मेरा फैसला है, या ये दबाव में लिया जाने वाला फैसला मेरे लिए बनता जा रहा है, जैसे गले की हड्डी उस तरह से। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स, ये आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटने के लिए ना लूप होल ढूंढ रहे हैं, खिड़की, दरवाजे, चिमनियाँ, यहाँ से आपकी ज़िंदगी में एंट्री मारने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर नई नई योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि ये तो समझ गए हैं कि जो इज्जत आपने इनकी करी थी ना, वो इज्जत ये पर्सन खो बैठे हैं, या ये वो इज्जत व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप से दूर कर बैठे हैं, और इसी रीजंस के चलते ये आपको स्टॉक कर लेते हैं। उसी रीजंस के चलते बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जितना ये हाथ पैर मार सकते हैं, उतना ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर हाथ पैर ही मार रहे हैं। तो वो स्थिति मैं इनकी यहाँ पर इनकी सुबह से देख रही हूँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा और देखती हूँ एज एन मैसेज के तौर पर या इनकी एनर्जीज के तौर पर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का दिल कर रहा है व्यूअर्स से कहने का।
समथिंग टू से। तो बेसिकली व्यूअर्स डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि शायद मेरे पास ना अब सही वक्त भी नहीं रहा, मुझे उस सही वक्त का इंतज़ार कर लेना चाहिए। एज़ एन मैं अगर इस वक्त में उसकी तरफ बढ़ूँगा या बढ़ूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसकी तरफ से हाँ की जगह ना सुनने का, क्योंकि अभी जो इन्होंने आपको जख्म दिए हैं ना, वो ताज़ा ताज़ा हैं। अब अभी वो जख्म आपके भरे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इन्हें यहाँ पर लग रही है कि आपकी तरफ से इन्हें ना ही सुनने को मिलेगी। गैस लाइट यू, मैं यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि खुद से ना आपकी तरफ बढ़ के ये पर्सन कुछ गैस लाइटिंग वाला काम कर रहे हैं। एज एन ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सारी अफवाहें फैलाते फिर रहे हैं। उसके पीछे का कारण है आप गुस्सा खाओ, आप नाराज़ हो, आप अपने गुस्से के चलते इनकी तरफ किसी न किसी तरह का रिएक्शन दो। जब आप किसी न किसी तरह का रिएक्शन दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ना इन्हें बेसिकली व्यूअर्स ये समझ में आएंगी कि आज भी आपके दिल में इनकी कितनी जगह है, या आज भी आपको इनकी हर बात से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि मैम आप तो ये बोल रहे हो कि उन्हें ऐसे उन्हें वैसे और वो तो ऐसा करते फिर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इनका वो शातिर दिमाग चल रहा है व्यूअर्स। यू आर सो स्पेशल, क्योंकि ये पर्सन इतना तो जान गए हैं बखूबी तरीके से कि आप जैसा स्पेशल पर्सन इनकी ज़िंदगी में ना कोई था, ना कोई थी, ना कोई होगा, ना कोई होगी। तो ये पर्सन आपके लिए जो फील कर चुके हैं, जो महसूस कर रहे हैं ना, मतलब आप ही इनके लिए इनफ हो, इन्हें फिर आपके बाद किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर गलत सही सब कुछ करते फिर रहे हैं। देखिएगा, आपके साथ ये पर्सन फ्यूचर देख रहे हैं। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उन बच्चों का फ्यूचर अब इस इंसान को साफ साफ दिख रहा है, जिनको बिगाड़ने वाले एक वक्त पे ये बने, ठीक है। और अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे ये फ्यूचर में देख रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है आपके साथ जो फैमिली होगी ना, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। जिन मेरे व्यूअर्स ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, उन व्यूअर्स के पर्सन कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। और जिन मेरे व्यूअर्स ने ब्लॉक नहीं कर रखा, लेकिन दिल पे आपने इनको लेकर ताला लगा दिया है, एज एन इग्नोर करना, इनको अवॉइड करना आपने शुरू कर दिया है, तो उस चीज़ को लेकर ये समझ रहे हैं आपने दिल पर ताला लगा दिया है, तो प्लीज़ उसको अनब्लॉक कर दो, जो इनका दिल आपसे कहने का है। मदर वाउंड, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग में ये चीज़ें लगी भी थी कि मदर इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जिनसे ये बातें कर रहे हैं ना, वो भी महिला की एनर्जी है, ठीक है। या फिर ये मदर फिगर हो, जैसे सिस्टर, बड़ी सिस्टर होती है, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और उनका बिहेवियर ही आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। इनके लिए उस वक्त पे भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग यहाँ पर बना। उन्होंने जो बोला, इन्होंने उस पर यकीन करा और उस रीजंस के चलते इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया, या इस रिश्ते में इन्होंने नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी भर डाली, जो इनका दिल आपसे कहने का, उसका कन्फेस करने का कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन ये जान पा रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आपसे सोलमेट होने का एहसास यहाँ पर इन्हें मिल रहा है। यू आर सो परफेक्ट, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, आप इनके लिए परफेक्ट हो। ये इस चीज़ को बहुत बखूबी तरीके से क्योंकि जान गए हैं, इस रीजंस के चलते ये आपको अब की बार किसी भी कॉस्ट पर अपने आप से दूर जाने नहीं देंगे। ये इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने का काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कृष्ण भगवान जी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि सब्र रखो मेरे बच्चे, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, और उस सब्र के पल में ना अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, ठीक है। बजाय किसी के बारे में बुरा सोचने के अपना अच्छा करने के बारे में सोचो, जिससे आपका मन, आपकी सोल फिर से प्योरीफाई हो पाए, ठीक है। क्योंकि जिनके दिल प्योरीफाई होता है, जिनके मन में कोई ईगो नहीं होता, जो किसी भी कॉस्ट पर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश में नहीं रहता ना कहीं उसी की रिस्पेक्ट भगवान भी करते हैं, भगवान उसको रिस्पेक्ट दिलवाते भी हैं। तो अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट करवानी है ना, तो दूसरों की रिस्पेक्ट करो, अपने मन को साफ करो और डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई हैं व्यूअर्स, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो।
अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।